कानपुर चकेरी जादमऊ से बड़ी खबर। चकेरी इलाके में हुई एक लूट ने 1600 करोड़ रुपए के मामले को किया था उजागर। कानपुर पुलिस कमिश्नर ने 1600 करोड़ रुपए के मामले मुख्य सूत्रधार महफूज आलम उर्फ पप्पू छुरी के नाम का किया था खुलासा। जादमऊ निवासी महफूज आलम कानपुर की चकेरी पुलिस से लुका छिपी का खेल खेल रहा है। अब इस मामले का एक ऑडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। ऑडियो के पीछे दावा किया जा रहा है कि यह ऑडियो 1600 करोड़ रुपए की हेरफेर करने वाला आरोपी महफूज आलम जाजमऊ इलाके का दलाल और जाजमऊ थाने में तैनात रहे सिपाही गौरव पोसवाल की है। ऑडियो में दलाल तनवीर सिंह गौरव पोसवाल को लखनऊ के एक बड़े अधिकारी के करीबी होने का दावा करते हुए महफूज आलम उर्फ पप्पू छुरी द्वारा किए गए 1600 करोड़ रुपए का हेरफेर के मामले को निपटाने की बात कर रहा है। सिपाही गौरव पोसवाल को जो अपना नाम अमित बताते हुए यह दावा कर रहा है कि कानपुर में इस मामले में किसी से बात की तो कोई बचा नहीं पाएगा। कह रहा है कि कानपुर के 2 आईपीएस अधिकारी अंजलि विश्वकर्मा और एस रामटेक सीधा कमिश्नर की निगरानी में इस मामले को और तुमको पकड़ने में लगी हुई है। लखनऊ के अधिकारी से बात हुई तो मामला निपटा देंगे। मिलने के बाद कानपुर पुलिस का कोई भी बड़ा अधिकारी तुमको छू तक नहीं पाएगा। इस मामले से जुड़े 2 ऑडियो, जिसमें पहला ऑडियो 7 मिनट 52 सेकंड का और दूसरा 9 मिनट 56 सेकंड का है। अब बड़ी बात यह है कि जिस आरोपी को कानपुर पुलिस कमिश्नर के ऑर्डर पर पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें गठित हैं, इस आरोपी तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन थाना चौकी की दलाली करने वाले दलाल आसानी से पहुंच जा रहे हैं। फिलहाल यह ऑडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। हेलो। हाँ हाँ अंकित भाई नमस्कार। महफूज भाई नमस्कार जी नमस्कार। मैं ये कह रहा हूँ जी कि देखो इसको आप अपना वो मत मानना। जी मैं क्या जिसको ज्यादा अन्यथा ना लेना जो मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं भाई, हमारे आपके बीच में किसी से कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। नहीं बात की बात नहीं है। बात तो देखो हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा। बात चाहे आप बता भी दो। जी जी मैं आपको सही बताऊँ, बात ये है, मेन बात है, जब तक आप मिलोगे नहीं, चाहे आप तनवीर भाई से मिलो, हाँ हाँ चाहे आप मुझसे मिलो, हाँ ये मामला बनने का नहीं। हाँ। टीम आपके बहुत करीब पहुंच चुकी। अच्छा 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 आपके बारे में बहुत करीब है। मैं ये जानकारी दे दूं, आप सावधान भी रह लो। अच्छा अच्छा अच्छा। और कल ही जो अंजलि विश्वकर्मा करके एक यहाँ कानपुर में आईपीएस है, हाँ 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 हाँ, वो उसने कमिश्नर को जानकारी दी थी जी। कि हम उसके बहुत करीब है, हाँ और हाँ। हम 2 से 4 दिन में उसको उठा देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है जी जी जी। और इसी जानकारी उन्होंने ये जानकारी लखनऊ फॉरवर्ड की, हमें पता चला। अच्छा अच्छा। कानपुर से। जी जी। अब आपको मिलना पड़ेगा, चाहे आप मिलो हमसे, हाँ चाहे मिलो तनवीर भाई से, अच्छा अच्छा। चाहे आप हमें वहीं बुलाओ, हाँ दोनों लोग आ जाएंगे हम, हाँ। चाहे आप किधर आ जाओ। हाँ हाँ ये पप्पू भाई भरोसा कर लो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका देखो फायदा एक है। काम है, अगर आपको कोई काम कराना है तो आपको भरोसा तो करना पड़ेगा। हाँ हाँ, भरोसा तो करना पड़ेगा। हाँ, अब जब तनवीर आपके इतने मिलने वाले हैं तो आप इन पे भरोसा करिए। हाँ 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 हाँ। कोई ज्यादा, देखो हमें इतनी जल्दबाजी होती तो मैं तुम पे 10 फोन करता, 10 बार तुमसे मिलने की कोशिश करता, लेकिन जो जानकारी हमें दी गई है वो बता दिया मैंने इनसे। हाँ हाँ हाँ। ठीक है सर। उसमें होगा बिल्कुल। एक अपना टाइम आज जो है निकाल लो, हाँ हाँ बात कर लो, जी जहाँ कहो हम वहाँ आ जाएंगे दोनों लोग। जी जी जी। तीसरा कोई आएगा नहीं, चाहे आप अपने किसी भाई, हाँ, चाहे अपने परिवार से किसी को हमारे साथ दे दो, भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक है। लेकिन ये बात भी किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। नहीं 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 भाई, कोई सवाल ही नहीं उठता। पता चला कि किसी को आपने बताया कि वो मिलने आ रहे हैं, किसी ने कहीं लीक कर दिया तो हमारे पीछे कोई टीम आ जाए। नहीं 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 नहीं, कभी नहीं कहेंगे समझ रहे हो ना? भाई, कभी नहीं कहेंगे। हाँ, बस हम 2 लोग ही आएंगे, तीसरा कोई व्यक्ति आपके पास नहीं आएगा। ठीक है भाई, ठीक है। हम बता रहे, फोन कर रहे हैं। जगह पे आ जाएंगे, वहीं बैठ के बात कर लेंगे, चाहे आप हमें बंगाल बुलाओ, चाहे हमें नेपाल बुलाओ। जी 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 जी। इशारा समझ जाओ आप। हाँ ठीक है, हम बता देते हैं। हाँ, आप बंगाल और नेपाल घूम चुके हो, सब पता है यहाँ पे लोगों को। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसीलिए जहाँ आप कहो हम वहाँ मिल लेंगे, वहीं आ जाएंगे। ठीक है हम करके हमको बताइए, आधे 1 घंटे में बताइए पप्पू भाई डिसाइड करके। ठीक है। मैं आपसे एक बात बताऊं, टाइम है नहीं ज्यादा। महफूज भाई, ज्यादा टाइम नहीं है आपके काम में।
जी जी ना आप इधर के बचोगे ना उधर के बचोगे, आजीवन के लिए चले जाओगे, आजीवन के लिए। जी जी जी। मॉनिटरिंग देखो कहाँ से हो रही है। आईपीएस आपके पीछे लगे दो, सुमित रामटेके, अंजलि विश्वकर्मा, जी जो आपके पीछे, उनको मॉनिटरिंग कर रहा है कमिश्नर खुद। हाँ हाँ और कमिश्नर उनको मॉनिटरिंग हो रही है लखनऊ से। जी। और ट्रांजैक्शन जो है 3200 करोड़ का है। अच्छा अच्छा अच्छा। 1600 का नहीं है, 3200 करोड़ का है। इनकम टैक्स की रिपोर्ट आई है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अब आप अपने मामले को थोड़ा सा, अब इसमें देखो एक चीज मैं आपसे बताऊं, भागने से किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। जी आप 1 महीना भाग लोगे, 2 महीना भाग लोगे, जी चलो हमने मान लिया आप 6 महीने भाग गए, जी। तो हो सके कि महीने 2 महीने बाद आपको हम भी ना मिले बात करने के लिए। बात तो सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना। जी जी। अब आप ज्यादा से ज्यादा आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, आजीवन के लिए तो कहीं जाओगे नहीं। जी 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 कहीं ना कहीं देखो आ ही जाओगे गिरफ्त में, जी। बेइज्जती होगी समाज में, जी आगे का जिंदगी का नुकसान हो जाएगा आपका, बच्चों का। जी 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 हाँ तो, और जेल में पूरी सजा काटोगे वो अलग। जी। इसलिए एक मौका मिल रहा है, इस मौके को आपको भरोसा करके अगर निपटाना हो तो निपटा लीजिए। ठीक है। बार बार बात मैं भी तनवीर भाई से नहीं करता, इनका फोन मेरे पास कल आया, मैंने कल भी बात करना ठीक नहीं समझा। फिर मेरी आज अपने बॉस से बात हुई तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे है, एक बार लास्ट बार बात कर लो, जब तक तुम मिल लोगे तभी बात करेंगे हम। क्योंकि एक बात बताओ, जिस मामले में इतने बड़े अधिकारी इन्वॉल्व है, तो कोई फोन पे मामला हो जाएगा क्या? हाँ नहीं, फोन पे तो नहीं होगा। यही बात तो आपको कल से समझा रहे हैं, फोन पे नहीं हो पाएगा भाई। इतना छोटा मामला नहीं है कि फोन पे कोई मामला निपट जाए। अच्छा ये बताइए अंकित भाई जी, हम ये बताइए, अगर हम लखनऊ तक आ जाएं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरी गारंटी ले लो, स्टाम्प पे लिखवा लो तनवीर भाई से, लखनऊ आ जाओ, लखनऊ जबान हम है आ पप्पू जाएंगे। भाई, कोई नहीं छू पाएगा आपको, कोई भी नहीं छू पाएगा। 2 ही आदमी आएंगे, 2 आदमी। जहाँ तुम कहोगे कि भैया फलानी जगह आके तुम लेट जाओ, फलानी जगह आके तुम बैठ जाओ, हम दोनों वहीं आके बैठ जाएंगे। ठीक है ठीक है। तुम अपने पहले से चेक कर लेना, तुम्हें विश्वास न हो पहले से उस जगह नहीं नहीं नहीं, आप कह रहे हैं तो विश्वास है। ठीक है भाई, हम फोन कर रहे हैं आपको शाम को भाई। हाँ वही बात है, उसको निपटाओ तो हम लखनऊ में ही मिल जाएंगे। लखनऊ हमारे लिए इसी भी है। जी जी जी। और लखनऊ के अलावा अगर आप चाहते हो कि हम लखनऊ के अलावा कहीं और मिले, हम वहाँ भी आ जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम शासन में काम, जी अगर हमारे शासन का कोई बड़ा अधिकारी हमें कहेगा तो हम कहीं भी चले जाएंगे। हम मुझे आने जाने में कोई दिक्कत नहीं। एक बात अब आपसे एकदम बोल रहे हैं जी। कि हमको पता है कि आप कहाँ पे हो। जी। अगर चाहे तो बिना इजाजत के आपके पास आ जाए, लेकिन काम मैनेज कराना है ना, पकड़ना नहीं है। जी जी जी। नहीं पता हमें भी है पप्पू भाई, पता मुझे भी है आप कहाँ हो। जी जी ऐसा नहीं है कि नहीं पता। जी जी। लेकिन बात ये है कि इसमें आदेश ये आया है, जी। हमने जो जानकारी दी है कि वो व्यक्ति अपने से स्वेच्छा से मिलके आप मैनेज करना चाह रहा है। हाँ हाँ। हमने आगे ये रिपोर्ट दी है कि हमारे माध्यम से। जी। लेकिन मैडम और ये आईपीएस जो दो आईपीएस लगे हैं आपके पीछे, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे आप। कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं। ये छोड़ो, मैं सुनो, कानपुर का कोई भी अधिकारी तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। जी जी जी। तुम्हें जब हमारी आपकी बैठ के बात हो जाएगी, मैं खुद तुम्हें कानपुर के कमिश्नर से मिलाने ले जाऊंगा। ठीक है ठीक है। खुद अकेले, केवल आप और अकेला मैं दोनों जाएंगे कमिश्नर के सामने, आमने सामने बैठ के बात होगी। जी जी जी। बिल्कुल आमने सामने, कोई तीसरा आदमी नहीं आएगा, कोई तुम्हारा हाथ नहीं लगाएगा। जी जी। हाँ, बस 2 ही आदमी की बात होगी। और तुम्हें बंगले पे ले जाके बैठाऊंगा, कहीं ऑफिस में नहीं, कुछ नहीं, कहीं इधर नहीं कहीं उधर नहीं। बंगले पे तो जाओगे, बंगले पे आदमी जाएगा ना, बंगले पर रेस्ट नहीं होता भाई। ठीक है अंकित भाई, हम शाम को आपको फोन कर रहे हैं 7-8 बजे। भाई एक चीज और सुन लो जी। अगर आप बंगले पे गए तो किसी भी अधिकारी के बंगले पे अरेस्ट नहीं होता कोई, क्योंकि अगर बंगले पे कोई आदमी अरेस्ट हुआ तो उसमें जो। जी जी। नहीं आप लोग कह रहे हैं तो कोई सवाल ही नहीं उठता, भरोसा है आप। तनवीर मेरा छोटा भाई है, कभी ऐसा कर ही नहीं सकते वो। हाँ, क्योंकि बंगले पे कोई आदमी थोड़ी घुस जाएगा। कोई अपराधी, अगर मान लो आपको अपराधी भी हो या आप वांछित हो किसी मुकदमे में, किसी मामले में आपको पुलिस ढूंढ रही है, तो आप कमिश्नर के बंगले पे क्या करेंगे? जी जी जी। मैं बंगले पे ही लेके जाऊंगा, वहीं बैठाऊंगा उसके पास में। ठीक है भाई, ठीक है। फोन करा के लेके जाऊंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान ना हो। ठीक है अंकित भाई, ठीक है। हालांकि कमिश्नर से अभी हमारी कोई बात नहीं, किसी से भी कोई बात नहीं, किसी अधिकारी से, कानपुर में किसी अधिकारी से कोई बात नहीं। अच्छा। बात लखनऊ में है। जी जी। जो हमारे बॉस ने कहा है कि हम वहाँ कह देंगे हाँ। और इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा देंगे, तो इतनी बात।
आपको किसी व्यक्ति का जिक्र अगर आपने किया तो वो फिर आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। नहीं नहीं, हमें बात ही नहीं करना है भाई, हमें आप पर लोगों से भाई बात। देखो नुकसानदायक कैसे रहेगा? जो आदमी जब आपकी सारी डिटेल जानकारी जब सबको पता है तो वो चीजें वो फिर कुछ कर भी सकते हैं अगर उनका नाम नहीं आएगा। इसलिए शांति से भैया अपना मामला निपटाना चाहो तो निपटा लो, आप बता दो शाम तक, हम फिर अपना आगे का तैयारी करें, और नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है। नहीं है, तभी तो हम बात करें। हम ये तनवीर है, हमारे एक अधिकारी, हमारे एक भाई हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। हाँ। उन्होंने हमें, तनवीर भाई का फोन आया, इन्होंने हमें मिलवाया। एक दो मुलाकात हमारी इनसे पहले है, हमारे इनसे ज्यादा बातचीत भी नहीं। अच्छा। लेकिन उन्होंने इनका परिचय दिया कि बहुत अच्छे आदमी है, तो इसलिए हम इतने विश्वास पे बात करें। तो देखो जितना बड़ा मामला है, हर आदमी बचना चाहता है कि हम क्यों बड़ी लकड़ी ले। हाँ, बात तो सही है, कोई नहीं बीच में पड़ना चाहता। हाँ, तो वही बात है। आप इसको गोपनीय तरीके से अपना काम करा लो चुपचाप, किसी को कोई जानकारी ना हो। अगर आपने अपनी जुबान से अपनी बीवी को और बच्चे को भी बताया तो बात पर आई। नहीं, हम किसी को नहीं बताएंगे, ये सब बात बताने वाली हम तो। मैं तो केवल एक आपको एक बात बता रहा हूँ, जुबान से निकली बात पराई हो जाती है। जी। हाँ, ठीक है, आप जाने, आपका काम जाने। अंकित भाई, हम शाम को 7-8 बजे फोन कर रहे हैं ना, इनको फोन करेंगे तनवीर को। हाँ, आप इनको भैया को बता देना, जो भी बात करनी है इन भैया से आप बात कर लेना, और आप जो भी है हम फिर आपसे बात कर लेंगे, इनसे मैं बात कर दूँ। ठीक है, ये आपको अपडेट दे देंगे जी। ठीक भाई, नमस्कार भाई। हेलो पप्पू भाई। हाँ बताइए साहब, लाइन पे हैं, बात के लिए हैं। अंकित साहब। हेलो। हाँ भैया, नमस्ते। नमस्ते जी, कैसे हैं भैया? बस सब ठीक है अंकित भाई, अपना बताइए। आपका मामला सब मेरी जी। वो जो मामला है आपका, जी नॉलेज में हमारी है, लेकिन इन्होंने तनवीर भाई ने उसकी पूरी डिटेल दे दी। हाँ। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं भाई, ये मामला खत्म हो जाए, यही चाहते हैं। अच्छा, बड़े भाई देखते हैं, बड़े भाई हैं, एकदम समझ लीजिए, जो हेल्प उतनी कर दीजिएगा। एक तो तनवीर भाई इनसे ये कह दीजिए कि ये कम से कम कई दुनिया भर के आदमियों पे फोन कर रहे हैं। दुनिया भर के मतलब? कई लोगों से आप बात कर रहे हो। नहीं, किसी से कोई बात नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए। हाँ। हम लखनऊ में बैठे हैं। हाँ। मामले की सब जानकारी है जी। और आप अभी कुछ दिन पहले अभी बहुत करीब थे पुलिस के, ये भी जान लीजिए। जी, आप बहुत करीब थे पुलिस के। जी। तो कुल मिला के अगर आप यहाँ बात करनी हो तो अपना मन बना के बात करिए जी। किसी दूसरे व्यक्ति से कोई बात ना करिए। जी। तो मतलब कितना? कानपुर की। जी, कानपुर नहीं, हम आपसे ही बात करेंगे। तनवीर हमारा छोटा भाई है। कानपुर के किसी भी व्यक्ति से आपको बात नहीं करनी, बात समझिए मेरी। जी। जो भी काम होगा आपका लखनऊ से होगा। अच्छा, ठीक है। तो भाई कितना खर्चा लगेगा? वो हम अभी बस मैंने आपको ये बताया, जो भी। जी, पहले आप अपना मन बना के आइए, पूरा शुरू हो। तो आप बताएंगे ना, तो उसी हिसाब से तो हम। सुनिए मेरी बात, अगर आपको लगता है कि आपका काम कहीं और से हो जाएगा तो पहले आप देख लीजिए जी। अगर पूरे इंडिया में अगर आपका काम कहीं और से हो सकता है तो आप करा लीजिए। अच्छा। हाँ, नहीं, हाँ, और यहाँ के अलावा आपका काम कहीं हो नहीं सकता। अच्छा, तो भाई कितना लगेगा खर्चा, कुछ बताइएगा, तभी तो हम अपना बजट देखेंगे। वो हम कल बताएंगे जी। कुछ अंदाज अंकित भाई, कुछ अंदाज बता दीजिए। नहीं बताएंगे, कल बताएंगे। अच्छा, ठीक है अंकित भाई। हाँ, अभी आप बस इतना मैं आपको कह रहा हूँ, काम हम तब कराएंगे जब आप बाकी जगह अपना टच खत्म करेंगे। जी। क्योंकि ऐसा होता है ना, देखिए महफूज जी। हाँ। आप एक जगह जब तक स्थिर नहीं होंगे काम नहीं हो पाएगा। हाँ, बात तो सही कह रहे हैं भाई। विश्वास आपको करना पड़ेगा। हाँ, करना पड़ेगा, बिना किए तो नहीं होगा।
अकेले एक जगह आना पड़ेगा। जी अकेले मैं आपको मिलूंगा, जी आपके साथ बैठ के जाऊंगा जी। ठीक और है। आपको एक अधिकारी, दूसरे हमारे बड़े, हमसे बड़े अधिकारी है, वो आएंगे जी। और आपको ले जाके मिलवा देंगे। किससे मिलवाएंगे? वहाँ वो बता देंगे, बॉस है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, नाम किसी का लेना बताना ठीक नहीं होता ना, चीजें बात नहीं समझ। नहीं नहीं, नाम मुनासिब नहीं है जी। कि हमारी मुलाकात होती तो मैं अभी आपको सारी चीज कापी पेन से समझा देता और आपकी समझ में भी आ जाती। अरे भाई ठीक। हमको सब पता है पप्पू भाई, हाँ। आपके सामने मोबाइल पे किसी का नाम नहीं लिया जाएगा, बाकी ठीक। बात हमें सब पता है। ठीक है ठीक है। देखो ऐसा मामला है ना महफूज जी, जी जुबान से निकली बात पराई हो जाती है। जी जी जी। किसी भी इतने बड़े बड़े अधिकारी, इतने बड़े बड़े, आप समझिए कहाँ, आप समझ नहीं सकते कहाँ तक के अधिकारी इस काम को कराएंगे। जी जी उनका नाम ही जुबान से लेना हमारे लिए गुनाह हो जाएगा। हाँ हाँ, बात तो सही है। और अगर आपका मामला कुछ छोटे स्तर का होता तो हम फोन पे डायरेक्ट बोल के करा लेते, कहीं से भी, जी किसी जी से जी भी, जी। बिना किसी उसके। अच्छा 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 अच्छा। हाँ ठीक है भाई, तो कल बताइएगा अंकित भाई। हाँ, आप केवल स्थिर हो जाइए, एक जगह स्टेबल हो जाइए। जी। किसी से बात अगर आपको करनी हो तो आप पहले कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे कि आप हम ही कराएं। हाँ हाँ। आपको अगर कहीं और लग रहा है कि भाई आपका काम हो सकता है तो आप प्रयास कर लीजिए। जी जी। हमें 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद बता दीजिए। लेकिन ऐसा ना हो कि इन 4 दिन में आप कहीं ना कहीं आपका कोई रिलेटिव कुछ ना कुछ, आप कितने होशियार बन जाइए। बहुत टेक्निक है, जी जी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। जी जी जी। हाँ, क्योंकि जब हमने इस बारे में वहाँ पूछताछ की कानपुर में, हाँ हाँ। हमारे बॉस ने, तो उन्होंने बताया आपके बारे में इतनी चीजें बताई, वो आपको भी नहीं पता होगा। अच्छा 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 अच्छा। तो टीमें लगी है, जी जी जी। तो टीमें लगी है। उससे पहले ही मैं, अगर आपको काम है, ये जी। तनवीर भी हमारे एक परिचय में है, हमारी इनकी 2 ही बार मुलाकात हुई है। जी जी जी। वो भी हमारे एक दोस्त के थ्रू मुलाकात हुई है हमारी इनसे, लेकिन ये हमारे व्यवहार में अच्छे लगे तो बात हो गई, उन्होंने ही बात कराई है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने इनसे ये कहा कि पहले एक बार बात कराओ मेरी जी। आप। तो ये परसों इनका फोन आया था मेरे पास। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो इन्होंने बात कराई है। जी। अब बात करने में पहले आप अपना मन बनाइए, आप डिसाइड करिए। नहीं तो हमें कुछ बताएंगे कि कितना खर्चा, तब तो हम मन बनाएंगे। कैसे बताएंगे? कल बताएंगे। वो जो बताना बुतूना है खर्चे उर्चे का, वो मैं कल बता दूंगा। ठीक है ठीक है, तो फिर कल बताइएगा तो फिर है इस ना? हिसाब से। जी। पहले आप मेरे कहने का मतलब ये है कि आप, अगर आपके कहीं किसी से हो सकता है, आप प्रयास कर रहे हो, आप आदमी चाहता है कि हमारा काम हो जाए, जी अगर आपकी कहीं और बात हो रही हो, किसी माध्यम से आप कराना चाह रहे हो, तो आप एक बार वहाँ भी अपना स्पष्ट कर लीजिए। जी। हाँ, ठीक है, फिर हम कल करेंगे आपको कॉल। कल इतनी गारंटी हमारी है कि आपको कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। जी जी। आप, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा देंगे तुम्हारे पक्ष में। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, ठीक है। जांच कर ली गई है, जी इनका कोई दोष नहीं है। जी। पूरी दुनिया को बता दिया जाएगा कि आप बेकसूर हो। वहां तक का काम करा देंगे हम। ठीक है ठीक है। नहीं तो हमें कल बताइएगा ना खर्चे के लिए। हाँ ठीक है, तो हम कोई कितने भी- बजे कल फोन करें? कल आप फोन करिए। कल जब भी फोन करना होगा मैं इनको, तनवीर भाई को बता दूंगा। ठीक है। तो असल में हम गांव में है ना, तो यहाँ नेटवर्क इशू है, तो निकल के जाना पड़ता है सदर में, तब जाके नेटवर्क आता है। वो कोई बात नहीं, थोड़ा देर सवेर बात हो जाएगी। ठीक है। मैं भी दरअसल दिल्ली हूँ। अच्छा। मैं भी उधर लखनऊ नहीं हूँ। जी जी जी। हाँ, ठीक है और भाई। अगर आपका कभी दिल्ली अगर इधर आना हो तो बता देना मेरे को। ठीक है जरूर बताएंगे अंकित भाई, ठीक। जरूर बताएंगे। ठीक भाई, ठीक। नमस्कार भाई।